जय श्री कृष्ण एवरीवन, जय श्री राम। सो लेट्स सी आपके जो भी पार्टनर हैं इनकी अभी की फीलिंग्स क्या है या क्या आपको कन्वे करना चाह रहे हैं, अभी राइट नाउ क्या चल रहा है इनके मन में। ओके, तो आपके पार्टनर जो है दे आर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग योर, इनको आपसे ऐसा कुछ नहीं बोलना है, आप जो भी कर लो। पहले हो सकता था इनके पास बहुत सारे ओपिनियंस होंगे, बट राइट नाउ जस्ट फील लाइक कि आप जो भी है, जो भी आप करेंगे इट विल बी बेस्ट। जो भी आप कहेंगे या जो भी आप कर रहे हैं, आप बहुत हायर पर्सपेक्टिव से सोच समझ करके कर रहे होंगे। सो वट एवर यू आर डूइंग इट्स बेस्ट। इफ यू हैव समथिंग, कोई आपके पास क्रिएटिव आइडिया या यू हैव समथिंग क्रिएटिव इन यू, तो दे वॉन्ट टू हैव दैट लुक एट इट कि वो क्या है, कैसा है और आप उस चीज में कितने अच्छे हैं, या आपकी आपकी इमेजिनेशन किस तरह की है। दे आर वेरी एक्साइटेड। जो भी अगर आप कुछ भी क्रिएटिव काम करते हैं तो दे आर वेरी एक्साइटेड कि आपकी इमेजिनेशन को जाना जाए या आप क्या सोचते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में इन जनरल। तो ये सब जानने के बहुत इच्छुक हो सकते हैं। फिलहाल दिस पर्सन, अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप जानते हैं यू आर स्पिरिचुअली वेरी कनेक्टेड, तो ये आपके लिए फीलिंग्स है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत लंबे समय से नहीं जानते हैं बट रिसेंटली जानना सोचना शुरू कर दिए हैं, या फिर आपको अब रिसेंटली ऐसा लगने लगा है कि यस दिस इज अ पर्सन जिससे आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए, मैरिज को लेकर के आप बहुत क्लियर हो चुके हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ पार्टनर आई रियली वांट, तो उस पर्सन की वो फेमिनिन अगर कोई फीमेल फिगर है तो उसकी इमोशंस आपकी तरफ क्या है। मोस्टली आई फील लाइक इस पार्टनर को मे बी ज्यादातर इंटरेस्ट डीपर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन और इन सब चीजों में रहा होगा, बट नाउ दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग कि ये सब का कारण क्या था। मान लो अगर कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है तो उस पार्टनर को ये लग रहा है कि इन सब चीजों के पीछे का रीजन क्या था, क्यों उन्होंने ये सब कुछ किया था। एंड दे डिड फील लाइक कि माय जर्नी इज डन, इट्स डन एंड नाउ दे आर बैक टू द वर्ल्ड। दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीजों में दे आर बैक एंड आई थिंक कोई जर्नी कंप्लीट हुए, दे आर हैप्पी। आपसे कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है एज सच, आपको लेकर के दे हैव नो नथिंग रॉन्ग इन देम, मतलब कुछ एज सच आपके लिए नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये कोई मैरिटल प्रॉमिस है, कोई फैमिली का डायनामिक चल रहा है, अगर आप मैरिड है मतलब, और किसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं या कोई ना कोई डिफरेंस आ गया आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पे बस आपके पार्टनर की फीलिंग्स यही है कि डिफरेंस आपके कारण आया है और आपके माइंडसेट के कारण आया है। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर लें तो सब कुछ सही हो जाएगा। वो माइंडसेट यही है कि इंसान कहना चाह रहा है कि आप फैमिली के पर्सपेक्टिव से सोचो, आप बहुत ज्यादा नॉलेज वेडिंग, इट्स लाइक करियर और इन सब चीजों के पर्सपेक्टिव से मत सोचो। आप वेडिंग या इट्स लाइक लव के पर्सपेक्टिव से सोचो, रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से सोचो। और कोई इंसान ऐसा जिद पर अड़ा होगा कि हम करियर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। अगर ये मैरिटल कोई सिचुएशन है या मैरिज के लिए किसी को प्रपोजल दिया जा रहा है एंड आप उस पर्सन को जानते हैं, बट जस्ट लाइक कि वो इंसान जो है अड़ा पड़ा है कि हम जो है करियर पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, एंड यू आर थिंकिंग लाइक लेट्स किसी इंसान को ही देख लो, दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द लव पर्सपेक्टिव। बट हो सकता है आपके पार्टनर आपको कन्विंस करना चाह रहे हो, बट यू आर सो एडमेंट कि नहीं भाई, हम तो है करियर के ही पर्सपेक्टिव से जाएंगे, बिकॉज क्या उसमें यू कैन बी स्केयर्ड कि पता नहीं हम उसमें सेफ रहेंगे या नहीं, रिलेशनशिप इमोशंस पता नहीं कैसे होंगे, एंड अगर हम एकदम सिंपल सा बन जाते हैं तो पता नहीं मेरी रिस्पेक्ट हो पाएगी, या मोस्टली एक वो आइडेंटिटी वाला हो गया है कि मेरा आइडेंटिटी इस चीज से जुड़ा हुआ है तो हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज लिविंग इट। गॉड नोज कि उस इंसान के पास किस टाइप का पर्सपेक्टिव है या किस टाइप का इंटेलिजेंस है, गॉड नोज, बट मेरे पास तो जो है सो है। यू काइंड में दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग इज कमिंग, बट आई मोस्टली फील कि रिलेशनशिप को चलाने के लिए वी नीड टू पीपल, और दो लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उस पर्सपेक्टिव से इमोशंस आर बेटर। हर चीज का हर जगह पर यूज नहीं होता है। सो आई थिंक आपको यही समझने का जरूरत है कि आप करियर का पर्सपेक्टिव है, जो आइडेंटिटी आपकी है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसका जरूरत यहाँ नहीं है। ये रिलेशनशिप की बात हो रही है, एंड इफ योर स्पाउस इज सेइंग समथिंग तो आपको उनकी लैंग्वेज में ही समझना चाहिए और रिप्लाई करना चाहिए। अगर आप इस पर्सपेक्टिव को हटाकर एक इमोशनल एंगल से देखते हैं तो आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है एंड दे आर सेइंग द राइट थिंग। अगर ये कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला पर्सपेक्टिव चल रहा है और बहुत लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होंगे या एक दूसरे को जानते हैं एज अ फ्रेंड और वॉट एवर इट इज, एंड यू जस्ट फील लाइक कि ये क्या सिचुएशन है, मोस्टली उस पर्सन ने आगे बढ़ने का सोचा होगा। उस पर्सन ने आपको मे बी दे फील लाइक यू आर अ गुड फ्रेंड और देयर वॉज अ गुड रिलेशनशिप, बट इट वॉज नॉट समथिंग दैट दे वॉन्टेड, उस तरीके का नहीं था जैसे आप डिजायर कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज अबाउट कि हाँ ठीक है, एक म्यूचुअल, बट देन दे फेल्ट लाइक कि मैरिज पर्सपेक्टिव से ये रिलेशनशिप नहीं सही रहेगा, बिकॉज ये रिलेशनशिप के लायक नहीं था। दे नेवर थॉट यू एज अ रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव या मैरिटल पर्सपेक्टिव से ये चीजें सही नहीं रहेंगी। समथिंग विद इन देम, आपको जो भी लगता हो, बट समथिंग विद इन देम
इज नॉट जस्ट फिट फॉर यू, ऐसा कुछ उनको लग सकता है कि आप उस तरह के लाइफस्टाइल के लिए नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल काफी सॉफ्टर एज पर चलती है। वैसे कुछ लोगों का शरीर भी इस तरह का होता है ना कि बहुत हैवी मेडिटेशन या साधना में उनको रोका जाता है। सो इट्स लाइक कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव चीजों के लिए बने रहते हैं। सो मे बी आप फ्रेंडशिप के एंगल से देख रहे थे एंड दैट पर्सन हैज कंप्लीटली सेड इट वेरी क्लियरली, या फिर लास्ट मोमेंट पे दे फेल्ट लाइक यू आर अ गुड पर्सन, बट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि दो अलग अलग लोगों की कंपैटिबिलिटी, इट्स नॉट अबाउट कंपैटिबिलिटी, इट्स मोर अबाउट कि वो उस तरह से नहीं जा सकता। जब दे वर नॉट कॉन्शियस कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, बट when वो मैरिज के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, then they feel like एज अ स्पाउस, एज अ पार्टनर, दे नीड समथिंग एल्स, देयर इज समथिंग जो इंटेलिजेंस लेवल पर या कुछ तो ऐसा है जहां पे मैच नहीं हो पा रहा है। बट फॉर यू व्हाट इज द गाइडेंस, एंड फॉर यू व्हाट इज द advice, what can be the advice? I feel like you have many options, but you need somebody जो आपको इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, आपको बहुत प्यार से समझा पाए। You need just one person, कोई सिस्टर फिगर या कोई ऐसा पर्सन जो आपको अच्छे से समझा पाए, चीजों की गहराई को आपको समझा पाए कि ये क्या बोला जा रहा है। बिकॉज जबरदस्ती किसी चीज को अगर आप फिट करेंगे ना कहीं पर, 2 दिन तक तो वो चल पाएगा, उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा। एंड जब लाइफ में चीजें ऐसी ब्लास्ट करती है ना, तो आपके पास कोई नहीं रहता जिसके पास आप जाकर बता पाओ। सोसाइटी तो घंटा सुनने वाला नहीं है, पेरेंट्स तो घंटा वहां पे उनको वो भी नहीं है कि आपको तो मना ही किया गया था, तो फिर क्या होता। सो इट्स बेटर कि आप ये समझें कि यू आर अ पर्सन हु इज गुड इनफ, आप बहुत बढ़िया है, बहुत बेटर है। कुछ नहीं है ऐसा जिसमें आप में कोई कमी हो, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि आपका ध्यान अपने पर्सनल लाइफ में नहीं है। यू आर सो हेल बेंट ऑन, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एस्टैब्लिश कोई है, आपके पास करियर है, कोई विजडम है, या ऑलरेडी आपके पास मनी का अच्छा फ्लो है, तो आई एम जस्ट आस्किंग यू कि क्या अब भी आपको अपने करियर के बारे में सोचना है? इट्स टाइम कि आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचें। और जब आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचेंगे अच्छे से एक्टिवली, यू विल अंडरस्टैंड यू नीड अ पार्टनर हु कैन बी लाइक जो आपसे सच में मेच्योरिटी में थोड़ा सा एलिवेटेड हो। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यू आर अ पर्सन जिसको लाइफ के उस एंगल के बारे में ठीक से नहीं पता है, जहां पर अगर आप ठीक से अप्रोच नहीं करेंगे तो समथिंग विल गो लिटरली वेरी रॉन्ग। कोई चीज बहुत ज्यादा खराब जा सकती है। और अगर ऐसा कोई पार्टनर है जो ट्रेडिशनली आपको बोल रहा है या ट्रेडिशनली आपको गाइड करना चाह रहा है कि आप एक अच्छे तरीके से लाइफ को जियो, या आप लाइफ को इस तरह से लेकर के चलो, और आपको वो बात अच्छी नहीं लग रही, यू फील लाइक कि हमको इस इंसान से हमेशा लड़ना ही है, तो आप बहुत बड़े ट्रबल में, आप अपनी लाइफ को खराब करेंगे। बिकॉज इस इंसान में भी प्रॉब्लम है, दे आर ट्राइंग टू, दे हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल। में भी इस इंसान ने बहुत सारी, अब आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई दूसरे फ्रेंड भी, लाइक दे हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल आपको समझाने के लिए, बट आपके पल्ले घंटा कुछ नहीं पड़ने वाला है। ऐसा भी नहीं पड़ रहा बिकॉज ओके, आप मत समझो, आई एम टेलिंग यू, यू शुड नॉट अंडरस्टैंड, आपको नहीं समझना चाहिए। यू आर अ वेरी प्रिटी पर्सन, यू आर अ वेरी लवली पर्सन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट आई कैन सी, यू हैव अ चाइल्ड लाइक अप्रोच कि नहीं नहीं क्यों 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 कैसे। सो ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट टेक दिस रिलेशनशिप और टेक दिस पर्सन एज अ कंसिडरेशन कि आप इस इंसान से मैरिटल रिलेशनशिप में जा सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू चूज अनदर पार्टनर लाइक यू, या आपके जैसे मेंटालिटी के, देन यू हैव टू बी रेडी टू बी द बिगर पर्सन। फिर आपको वहां पर एक बिगर पर्सन का रोल प्ले करना पड़ेगा। कुछ भी इधर उधर जाता है आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। एंड इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स समबडी एल्स, सो दैट वो पर्सन कॉम्प्रोमाइज करके चलेगा, बिकॉज उसके लिए आप, यू विल बी लाइक अ किड कि चलो ठीक है, जाने देते हैं इसको। तो ये है करंट फीलिंग्स फिलहाल एक कलेक्टिव वे में। अगर ये किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग हो रही है, अगर ये किसी ऐसे पर्सन या किसी ऐसे लोगों के लिए रीडिंग हो रही है जिनको मैरिज में एंट्री तो करनी है पर उनका मन तैयार नहीं हो रहा है मैरिटल लाइफ के लिए, तो आपका मन इसलिए तैयार नहीं हो रहा है बिकॉज आप अभी लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना चाहते, आपको डर लगता है। तो हम यही बोलेंगे, जाके उपन्यास पढ़ो, बढ़िया से जाके एकदम जाके मैंने बुक पढ़ो बढ़िया बढ़िया स्टोरीज पढ़िए, रोमांटिक स्टोरीज। और जैसे ही आप एक दो स्टोरी खत्म करेंगे, आपका फिर से विश्वास जो है लव रोमांस में चला आएगा। और जब एक बार ये वापस आ जाएगा, उसके बाद आप देखना कि आपको कैसा स्पाउस चाहिए, बिकॉज अब इसका बहुत जरूरत है, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑलरेडी कोई पार्टनर होंगे आपकी लाइफ में, बट यू फील डिस्कनेक्टेड, डिटैच्ड, तो आपको यही काम करना चाहिए। ओवरऑल जो करंट फीलिंग्स चल रही है आपके पार्टनर्स की, अगर हम ये बात करें, आपके पार्टनर बिल्कुल सही जगह पर अपने हैं, आप भी आप अपने जगह पर बिल्कुल सही तो नहीं हो। सही इसलिए नहीं है बिकॉज आप लोगों को चेंज होना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को, अपने सोच को, अपने विचार को, अपनी मेंटालिटी को, और उसको कंप्लीटली एक रोमांटिक एंगल पर लेकर आना होगा। वाई आई एम सेइंग, अब यू विल बी सेइंग कि नहीं लाइफ रोमांस से नहीं चलता, लाइफ प्यार से नहीं चलता, लाइफ पैसे से भी नहीं चलता है। आप पैसा खा सकते हैं, पैसे से आपकी पेट भर सकती है, आपके पास घर परिवार हो सकता है, शांति
प्रसन्नता पैसे से नहीं आने वाली है। हाँ, कुछ देर के लिए सेटिस्फैक्शन आ सकता है, दिखावा आ सकता है, बिकॉज जिसके पास कुछ नहीं रहता उनको जाके देखो वो बहुत खुश रहते हैं। तो एक अलग एंगल पे चलता है स्टोरी। हर किसी के लिए हर कुछ मायने नहीं रखता, हर किसी के लिए एक बात नहीं कही जा सकती है। तो ये जो बड़ा बड़ा बात है ना, किताबी बातें जो है, ये किताब की ही बातें हैं कि पैसा से पैसा ही सब कुछ होता है। बिकॉज एक नेसेसरी आपका जो नीड है वो पूरा हो गया, उसके ज्यादा आपको उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें लड़ने के लिए एक इंसान चाहिए होता है, या आपके अंदर एक ईश्वर का विश्वास हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक फेथ चाहिए होता है आपको, एक इमोशनल। हम लोग जानवर नहीं है ना, जानवरों में भी होता है, आपस में एक कम्युनिटी होती है, तो वो चाहिए होता है इंसान के लाइफ के ट्रबल से डील करने के लिए। एक टाइम के बाद आप हर चीज से कटने लगते हैं, फैमिली से, फ्रेंड से, तो कोई तो पार्टनर हो जो सिर्फ आपके बारे में सोचे, आप उसके बारे में सोचो, तो जरूरी है। और इस चीज को समझने के लिए आपको प्यार में उतरना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे हमसे नहीं हो पा रहा, तो उसको प्रयास करो करने का। और क्या करना है आपको, अपने मन को है, अपने मन को जैसे किताब पढ़ पढ़ के अपने आप को रिलेशनशिप से डेविएट किया गया ना, वैसे किताब पढ़ पढ़ के वापस फिर से अपने मन को प्रेम में लेकर आइए। बिकॉज विदाउट लव, विदाउट रिलेशनशिप्स, कोई जब तब साधना का कोई अर्थ नहीं होता। आप ये भूल रहे हैं कि भगवान की भक्ति ही आपको सिद्धि प्रदान कर सकती है, या कोई भी साधना है बिना शक्ति उपासना के पूरी नहीं होती। और माता भगवती केवल भक्ति से प्रसन्न होती है, केवल प्रेम से प्रसन्न होती है। तो आप देवी से बड़े तो नहीं हो सकते ना, आप भगवती से तो बड़े नहीं हो सकते, या कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। तो जिससे जगत का सृजन होना है, वो देवी भी अगर तपस्या करती हैं तो किसी के प्रेम के लिए ही करती हैं, और उनके प्रेम में इस तरह की दृढ़ता है कि वो तपस्या का रूप ले लेता है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। या तो प्रेम के भाव से जाओ, या तो भक्ति के भाव से जाओ, या फिर तपस्या से जाओ, दोनों में से किसी एक रास्ते से जाओ।